जो स्क्रीन पर लड़की दिखाई दे रही है इसका नाम किरण है। इसने अपने आशिक को फोन करके बोला कि आज मेरे पति घर पे नहीं है, तुम मेरे घर पे आ जाओ, दोनों मिलकर मजे करेंगे। इसके बाद जैसे ही इसका आशिक घर पे आया तो अपने पति के साथ मिलकर अपने आशिक को ग्राइंडर और आरी की मदद से छोटे छोटे टुकड़े करा, फिर उसके टुकड़े को ले जाकर जंगल में जला के ठिकाने लगा दिया। यह पूरी घटना फतेहपुर उत्तर प्रदेश की है। 8 मई के दिन विजय अपने घर से निकलता है लेकिन वो कभी लौट कर वापिस नहीं आता है। घर वालों ने हर जगह ढूंढा लेकिन 11 मई के दिन घर वालों ने पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन लिखवा दिया। पुलिस थाने में जैसे पुलिस वाले ने विजय की कॉल डिटेल निकाली तो पता लगा कि किरण नाम की लड़की से यह बंदा बात करता था और कॉल डिटेल से यह भी पता लगा कि आखिरी बार विजय की बात किरण से हुई थी। जैसे ही पुलिस वाले किरण को फोन करते हैं तो किरण घबरा के फोन काट देती है तो पुलिस वालों को शक गहरा हो जाता है। फिर पुलिस वाले किरण की फोन लेते हैं और यूट्यूब की हिस्ट्री चेक करते हैं तो उसमें निकलता है कि कैसे लाश को ठिकाने लगाए, कैसे किसी आदमी को जान से मारे और मर्डर करने पे कितने साल की सजा होती है, फांसी होती है कि नहीं होती है, ये सब कीवर्ड सर्च मार रखी थी। अब पुलिस किरण और कामता को उठाकर थाने लाती है, उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तो ये कहानी कुछ इस तरीके से निकल के सामने आती है। दरअसल विजय की रिश्तेदारी हमीरपुर में थी। रिश्तेदारी होने की वजह से अक्सर वहाँ जाया करता था। वहीं पास में किरण नाम की लड़की रहती थी। इससे उसकी दोस्ती हो जाती है, दोनों में बातचीत होने लगा, दोनों में प्यार हो गया। लेकिन किरण शादीशुदा थी और इसका पति गुजरात में काम करता था। जब तक पति गुजरात में था दोनों ने खूब गुलछर्रे उड़ाए, खूब मौज मस्ती किया। अब किरण का पति गुजरात में था तो गुजरात में इसके पति को खबर लग जाती है कि पीठ पीछे इसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है। करीब ये सिलसिला 1 साल तक चला। अब जैसी ये बात उसके पति कामता को पता लगता है कि उसके बीवी का अफेयर चल रहा है तो वो तुरंत गाँव आ जाता है। अब कामता अपनी बीवी को समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए उतनी दूर वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तुम मेरे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही हो। अपनी बीवी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। उसके बाद किरण का दोबारा कामता के लिए प्यार जाग जाता है। अब किरण दोबारा से आज्ञाकारी पत्नी बन चुकी थी लेकिन कामता जब भी किरण के फोन में विजय का नंबर देखता तो इसका खून खोल उठता। फिर अपने पति के कहने पे किरण ने विजय को कॉल करके अपने घर पे बुलाया। अब विजय भी किरण से मिलने की खुशी में उसके घर पहुंच जाता है लेकिन जैसे विजय घर में घुसता तो गेट के पीछे कामता छुपा हुआ था, उसके सर पे चौखट से वार करता है, वहीं पे ये चक्कर खा के गिर जाता है। अब कामता विजय को जब तक मारता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। मौत होने के बाद कामता और उसकी बीवी मिलकर आरी और ग्राइंडर की मदद से उसके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है। फिर उसके शव के टुकड़े को जंगल में ले जाकर जला के सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं।